ओके, हेलो एवरीवन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अभी जस्ट 10th हुआ है, अब तक रिजल्ट भी नहीं लगा है, क्या सब प्रॉब्लम होगा, कब क्लासेस शुरू होंगे, कॉमर्स में होता क्या है। सो आई एम जस्ट हियर टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंट्स। तुम अगर कॉमर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली सबसे डेंजरस सब्जेक्ट लोग बोलते हैं कि, या फिर सबसे इंटरेस्टिंग भी बोलते हैं, या फिर सबसे स्कोरिंग भी बोलते हैं, या फिर दिमाग के ऊपर जाने वाला सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो अपन इसको बेस्ट और स्कोरिंग ही बनाएंगे। तो ये सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स तुमने थोड़ा सा कभी सुना होगा, या फिर अभी जब तुम सोचे हो कि कॉमर्स लेने का, साइंस लेने का, या फिर तुमने डिसाइड भी किया है, तो सब लोग बोलते हैं कि अकाउंट्स ही पूरा कॉमर्स का एक बेस है। तो ये अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स में अपन 11th में पढ़ेंगे क्या, अकाउंट्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाने, ये अपन तो डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंट्स, ठीक है। ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक है 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का। अभी मैं इसको फिलहाल कुछ भी हाथ नहीं लगा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम देखो क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बट मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुमको, अकाउंट्स, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पे भी जाते हैं अपन थोड़ी देर बाद। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंट्स, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका। लेट्स से यू स्टार्टेड अ बिजनेस, तुमने एक बिजनेस शुरू कर दिया। एंड ऑब्वियसली बिजनेस में क्या होता है, सेल्स और परचेसेस। तो कुछ चीजें बेचोगे और कुछ चीजें खरीदोगे। लेट्स से तुमने बिजनेस शुरू कर दिया सेकेंड हैंड कार्स का। सेकेंड हैंड कार्स मतलब वो ऐसे एकदम एरी गेरी नहीं, अपन डायरेक्टली हायर लेवल वाला, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्क, ठीक है। जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे बाय सेकेंड कार्स, बिकॉज क्या करते वो बाय करते, अपना इच्छा खत्म कर देते और वो गाड़ी बेच देते। सो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस सेलिंग प्रीमियम कार्स, एकदम महंगी गाड़ियां बेचना। लाइक से तुमने वो शुरू कर दिया। अभी तुम्हारे लिए परचेसेस क्या होगी, तुम क्या खरीदोगे, तुमको ये गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी ना सेकेंड हैंड। जो कस्टमर्स है उनसे सेकेंड हैंड गाड़ियां परचेस करनी पड़ेगी। और तुम्हारा सेल्स भी क्या होगा, ये गाड़ियां ही। तुम थोड़ी कॉफी बेचने जाओगे, यू आर अ सेकेंड हैंड कार डीलर, तो फिर तुम बेचोगे भी क्या, कार्स ही बेचोगे। तो ये कार तुम्हारा क्या हुआ, परचेस एंड सेल हुआ। लेट से तुमने एक ऑडी A6 खरीदा ₹22 लाख की, ठीक है। पर गाड़ी ऐसे का ऐसा सेकंड खरीदा बेच नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ मामूली खर्चा पानी होता है, जैसे पेंट का टचअप, गाड़ी का इंजन का कुछ मेंटेनेंस, सर्विसिंग। तो लेट से तुमको और खर्चा पड़ा 3 लाख रुपए, तो टोटल 22 लाख में तुमने कार ली, 3 लाख खर्चा, मतलब टोटल कितना हुआ, 25 लाख। ये क्या हुआ तुम्हारा परचेसेस, क्योंकि गाड़ी परचेस किया तुमने, यहाँ पे गाड़ी आया, यहाँ पे गाड़ी नहीं आया। ये तुम्हारा क्या है, खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस बोलते हैं ना, एक्सपेंस मतलब ही क्या, खर्चा। ये तो सिर्फ तुमने खर्चा किया है गाड़ी बेचने के लिए। ये तुम्हारा क्या हुआ, 25 लाख तुमको टोटल वो गाड़ी पड़। अभी अगर तुम सोच रहे हो चलो अपन 25 लाख में गाड़ी बेच देते, ये सेल है। 25 लाख में अगर गाड़ी बेचोगे तो तुम बिजनेस कर रही क्यों, 22 लाख में गाड़ी बढ़ा, 3 लाख का खर्चा किया, 25 लाख में गाड़ी बेचा, तो भाई बिजनेस ही क्यों करो, उससे अच्छा घर पे बैठ जाओ, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करते हो। कुछ तो प्रॉफिट कमाओगे ना। लेट से तुमने डिसाइड किया 5 लाख तो भी गाड़ी में मिलने चाहिए, मतलब तुमने गाड़ी कितने में बेचने का डिसाइड किया, सेल्स कितने के तुमने डिसाइड किया गाड़ी बेचने का, 30 लाख रुपीज, मतलब 5 लाख ये तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट है। जरा देखो एक एक टर्म समझी क्या। अपन ने क्या किया, यहाँ पे 4 टर्म्स देखी, एकदम सिंपल 4 टर्म्स देखी। कौन सी, एक था परचेजेस, सेल्स, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस। सबसे पहले अपन ने गुड्स, गुड्स मतलब ही क्या है, यहाँ पे तुम्हारी कार्स थी, गुड्स बोलते हैं उसको, तो गुड्स बाय किए तुमने, उसमें तुमने खर्चा किया, एक्सपेंसेस किए, जो भी नॉर्मल खर्चा गाड़ी बेचने के लिए, गुड्स बेचने के लिए लगेगा, दैट इज एक्सपेंडिचर। फिर तुमने डिसाइड किया कि इसका सेल्स करेंगे अपन, महंगे में बेच दिया, और फिर तुमने क्या कमाया, प्रॉफिट। ऐसा होगा क्या कि हर बार तुम प्रॉफिट ही कमाओगे, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि तुम लॉस भी हो सकता है तुमको। ये गाड़ी 30 लाख में नहीं बेचा जाएगा, 25 में भी नहीं बेचा गया, तुमको 23 में बेचना पड़ा बिकॉज ऑफ कोरोना एंड एवरीथिंग। तुमको ये तो गाड़ी सस्ते में देना पड़ा, यहाँ पे तो तुम्हारा क्या हुआ, लॉस। देखो और एक टर्म कवर किया अपन ने, लॉस मतलब ही क्या, जितने की तुमको गाड़ी पड़ी उससे तो तुमने कम अमाउंट में वो गाड़ी बेच दी। यू हैव सोल्ड द कार फॉर लेसर अमाउंट फ्रॉम व्हाट यू हैड परचेज। तो यहाँ पे तो नुकसान हो गया, यहाँ पे तो अपना लॉस हो गया, ठीक है। तो अकाउंट्स में करना क्या है, मैंने ये बताने का एग्जांपल का पॉइंट क्या था, अगर तुमने ये हिसाब ही नहीं रखा, कितने में गाड़ी खरीदा, कितना खर्चा हुआ, कितने में बेचा, ये सब हिसाब ही नहीं रखा, तो अगर गलती से तुम, ऐसा भी हो सकता है कि तुम गाड़ी 26 लाख में बेच दो, ऐसा हो सकता है तुम 18 लाख में बेच दो, ऐसा हो सकता है तुम 32 लाख में बेचो। तुम बोलोगे यहाँ पे तो फायदा ही है ना, ऊपर तो 30 में बेच रहे थे बिना अकाउंट्स के, अपन 32 में बेच रहे, कोई खरीदेगा क्या। और सपोज किसी ने गलती से खरीद भी लिया,
ऐसा होगा क्या हर बार कि तुमको ऐसे ही बिना कोई खर्चे पानी के तुम गाड़ी बेचोगे बिना कोई हिसाब के? 32 lakhs no one will give you because people expect योर गुड्स एट मार्केट वैल्यू। जो बाहर कोई नॉर्मल बिजनेसमैन जो बेचता है वही प्राइस पे तो तुमसे भी गुड्स एक्सपेक्ट करेंगे ना, वही प्राइस पे तुम बेचोगे ऐसा वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसलिए कोई भी अमाउंट ऐसे चलता नहीं है। यहाँ पे आज सारे लोग कनेक्टेड है नॉट जस्ट विद सोशल मीडिया, विद द इंटरनेट। आज अगर मेरे को गाड़ी खरीदना है, मैं गूगल पे डालूंगा ये मॉडल है, क्या प्राइस होगी, लगेज मेरे को 5 मिनट के भी अंदर सारी इन्फॉर्मेशन समझ जाएंगे कौन सी गाड़ी क्या प्राइस में होनी चाहिए। सो यू कैन नॉट हैव योर ओन विशेस। अपन अपने को जितने में लगता है उतने में गाड़ी रख नहीं सकते। क्या बोलते हैं इसको, मार्केट वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कुछ सिंपल पढ़ी अपन ने, पर ये तो अकाउंट है क्या? सिर्फ अकाउंट सिर्फ हिसाब रखना है क्या? नहीं, अकाउंट सिर्फ हिसाब रखना नहीं है। अकाउंट्स में मेन अपने को क्या जानना है, ये चीज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बिजनेस करने में सेंस है या नहीं। अगर सेंस नहीं तो बिजनेस बंद कर दो, सैलरीड पर्सन बन जाओ तुम। पर अगर तुम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो यू शुड एक्सपांड योर बिजनेस। बराबर। एग्जांपल देता हूँ, इन द फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड माय बिजनेस, इन द फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। ठीक है, ठीक है। लोग यूजुअली लॉस में जाते फर्स्ट ईयर में। मी एंड माय पार्टनर्स अर्न अराउंड ₹10 lakhs। ठीक है, एक एग्जांपल, थोड़े से फिगर आगे नीचे, 10 lakhs। जैसे ही बिजनेस हमने शुरू कर दिया, इतना प्रॉफिट दिखा, इन द इमीडिएट सेकेंड ईयर वी स्टार्टेड ब्रांचेस। हमने 2-3 ब्रांचेस भी शुरू कर दी क्लासेस की। अभी नाउ इन द थर्ड ईयर फॉर एग्जांपल, सपोज अभी वो ब्रांचेस से हमको एक बड़ा ब्रांच, एक बिग ब्रांच इंदिरा नगर में ही लेट्स से एक कंसोलिडेटेड बड़ा ब्रांच शुरू करना है, जहाँ पे एक टाइम पे मिनिमम 200 भी स्टूडेंट्स बैठ सके और फिर भी क्लासेस फ्री हो। तो ये सब कब मैं देखूंगा, अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ही मैं एक्सपांड करूंगा ना। अगर लॉसेस होते थे तो मैं इतना एक्सपांड करता था नहीं। और प्रॉफिट सिर्फ होने से मतलब नहीं, अगर मैंने 1,000 की कोई चीज ली और वो 1,000 10 रुपए में बेची, 10 रुपया प्रॉफिट, कुछ सेंस बनता है क्या इसमें? कुछ भी नहीं। ये 1% प्रॉफिट हुआ। ये 1% कैसे मैंने निकाला, देखो 10 रुपए कमाए और अपन ने डाले कितने थे, 1,000 रुपए इंटू 100%, से मल्टीप्लाई करना है तो 100 कितना आएगा, 1% आएगा। ठीक है, तो 1% सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, इसमें कुछ सेंस बनता है क्या? नहीं। तो अपन अकाउंट्स में करेंगे क्या, मेन अपने को क्या जानना है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, वेदर द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट, दैट इज द मेन। और व्हाट यू कैन से द अटमोस्ट कंक्लूजन, अटमोस्ट और द फाइनल कंक्लूजन इज दिस, प्रॉफिटेबिलिटी होना है या नहीं है तुम्हारे बिजनेस में। ठीक है, तो अभी इन्होंने काफी सारी चीजें दी है, अपन ये बुक में से कुछ चीजें नहीं करते। आज सिर्फ मैं तुमको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, जिससे अपना अकाउंट्स का एक थोड़ा सा तुमको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई इजी है, या फिर अपने बस की बात नहीं है। बट आई होप कि वो बहुत इजी जाएगा तुमको। तो अकाउंट्स में से 5 कंसेप्ट जरूरी है। सबसे पहले अपन वो 5 कंसेप्ट पे जाते हैं। वो 5 कंसेप्ट है क्या? ठीक है, सबसे पहले एक चीज रहेगा असेट्स, उसके बाद में लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, ये 5 चीजें देखते हैं अभी अपन एक एक करके। डरो मत अगर ये सारे नाम तुमको ऑब्वियसली पहली बार नहीं लग रहे होंगे। असेट्स मतलब क्या होता है? असेट्स मतलब तुम्हारे खुद की प्रॉपर्टीज। अगर मैंने पूछा प्रॉपर्टीज मतलब ही क्या होगी, तुम्हारे खुद के होल्डिंग्स क्या है, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है। आज तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है क्या? कोई चीज तुम्हारे नाम पे है क्या? आज 2 व्हीलर भी ज्यादा तुम्हारे नाम पे नहीं होगा। तुम बोलोगे साइकिल है हमारी, साइकिल 10th की। ठीक है, साइकिल की भी वैल्यू, ऐसा नहीं कि वो वर्थलेस है। अगर साइकिल तुम्हारे नाम पे है सो इज इट योर असेट? यस। अगर मोबाइल फोन तुम्हारा तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए लेके दिया है, इज दैट योर असेट? यस। तुम बोलोगे ये असेट कैसे हुआ? असेट मतलब ही क्या, एक प्रॉपर्टी जिससे तुमको क्या मिलता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, पर ये कहाँ पे मिलेगा, बिजनेस में। तो तुम्हारे लिए साइकिल या फिर मोबाइल फोन एक्चुअल में एसेट है, बट बिजनेस के हिसाब से वो एसेट है नहीं, क्योंकि वो क्या काम है। मैं एक मेरा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से लैपटॉप, या फिर मैं जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मोबाइल फोन। अभी मेरे लिए मोबाइल फोन देखते एसेट है। लैपटॉप, अगर ये लैपटॉप मैं पर्सनल यूज के लिए, मतलब इस पे मैं मूवीज देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख के चिल कर रहा हूँ, तो फिर कुछ फायदा नहीं। ये ठीक है, ये तो सिर्फ एक खर्चा हो गया। बट अभी मैं लैपटॉप से तुमको पढ़ा रहा हूँ, बराबर। यहाँ पे वेबकैम से जो रिकॉर्डिंग इशू है, जो माइक्रोफोन्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जो लैपटॉप का इंटरनल प्रोसेसिंग हो रहा है, इससे तो तुम्हारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो क्या इससे मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा, क्योंकि अगर ये लेक्चर देख के
तुमने डिसाइड किया यस विल बाय द 11 कोर्स और विल अटेंड द फिजिकल लाइव क्लासेस विद यू। अगर तुमने डिसाइड किया तो तुमसे मेरे को क्या आएगा, पैसा कुछ आएंगे ना, फीस आएंगी ना, बराबर। तो ये लैपटॉप मेरे लिए क्या हो गया, असेट, क्योंकि इससे मेरे को क्या आएगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं इसकी वजह से तो हो गया, वरना हो गया क्या। ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, जिसपे अभी मैं लिख रहा हूँ, या फिर जिसपे वो पीडीएफ चल रहा है, या फिर ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, या फिर ये जो मेरा फेस रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर भी तो क्या एक असेट है ना। अगर ये रिकॉर्डर ही नहीं रहता था तो आज मैं लेक्चर तुम्हारी तरफ पहुंचा पाता था क्या, नहीं। सो इवन दिस इज माई असेट। तुम बोलोगे अपने को सॉफ्टवेयर कहाँ पे दिखता है, लैपटॉप तो भी ठीक है, टच फील सेंस कर सकते हैं अपन, इसको महसूस कर सकते हैं। प्यार के जैसा नहीं है ये लैपटॉप, इसको टच फील सेंस महसूस कर सकते हैं। प्यार में तो सिर्फ क्या है, फीलिंग्स, एक भावना है, सिर्फ महसूस करना होता है, बट कुछ असलियत में रहता है क्या, किधर दिखता है क्या प्यार। इफ यू आर फॉलन इन लव, प्यार किधर दिखता है क्या, सिर्फ महसूस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स। असेट्स दो टाइप की होगी, एक रहेंगी टेंजिबल और दूसरी रहती है इंटेंजिबल। टेंजिबल माने क्या, जिसको अपन टच फील सेंस, देखो ये मोबाइल फोन जैसे टच कर सकता हूँ इसको मैं, टच फील सेंस जिसको अपन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल असेट, जो दिख रहा है अपने को आंखों से वो। और इंटेंजिबल मतलब क्या, जो दिखता नहीं सिर्फ मन में आता है, प्यार के जैसे जो दिखता नहीं सिर्फ मन में आता है, हृदय में आता है। ये सॉफ्टवेयर किधर दिखेगा क्या मेरे को लैपटॉप में, वो किधर तो भी इंस्टॉल होगा, बट कैन आई सी दैट सॉफ्टवेयर, नहीं देखो ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है मेरे को, ऐसे सॉफ्टवेयर किधर भी नहीं दिखता। अपन जो आइकॉन पे क्लिक करते हैं वो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हिडन है। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ, इंटेंजिबल। ये सॉफ्टवेयर से फायदा होगा क्या, डेफिनेटली फायदा होगा ना। जो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर है गूगल का, जो एंड्रॉइड तुम यूज करते हो गूगल का, वो उनके लिए तो क्या है, असेट ही है ना। कैसे, ये एंड्रॉइड बेच के ही तो गूगल पैसा कमाता है, भले ही एंड्रॉइड एक्चुअल में फ्री में है, तुम बोलोगे तो फ्री में, पर जब तुम एंड्रॉइड का फोन यूज करते हो, तुम्हारे लोकेशन, तुम्हारे मैप्स का डेटा, तुम गूगल पे क्या सर्च करते हो, ये सारा गूगल लेते रहता है। सो यू मे नॉट बी नोइंग दिस बट स्टिल दैट इज योर, एक मिनट सर, सो यू मे नॉट बी नोइंग दिस बट ये जो एंड्रॉइड है ये तो गूगल को सबसे, जो प्ले स्टोर अपन यूज करते हैं, जो प्ले स्टोर पे अपन ऐप्स डाउनलोड करते हैं, पर ऐप अपने को कुछ तो भी, जो अपन अगर पैसा दे रहे पर ऐप का गूगल पे पे, तो फिर उससे से थोड़ा सा पैसा गूगल को निकल जाता है। तो गूगल बहुत चीज़ों से कमाता है पैसा, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर क्या है, महसूस कर सकते हैं कि आपने को तो ऊपर से फ़ोन दिख रहा है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है। सो इट इज़ अगेन एन इंटेंजिबल असेट। ठीक है, और लास्ट मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन अगर मैं इससे तुमको कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कुछ इंक्वायरीज अगर मैं हैंडल कर रहा हूँ, कभी अगर स्टाफ नहीं होगा तो, या फिर मैं इससे कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिससे क्लास का फायदा हो, मैं टेस्ट इस पे से भेज रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट इसके साथ तुमसे कर रहा हूँ, तो फिर ये क्या हुआ मेरा, ये भी असेट ही हो गया ना। तो असेट क्या रहता है, विच जनरेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, तो असेट अपन ने देख लिया कि जिससे फायदा होगा, तो ये तुम्हारी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। इट कैन बी इधर टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये सारा अपन रिवाइज करके आएंगे भी वापस, इस पे एक बार रिवाइज भी करेंगे। एंड डोंट थिंक कि दिस इज द वन एंड लास्टिंग एसेट्स, एक बार ये अभी हो गया कभी होगा ही नहीं। नो, ये एसेट्स तो अभी अपन ने सिर्फ बेस देखा है, इसको ऊपर और अपने को डिटेल में जाना है। ठीक है, दूसरा था मैंने कुछ बोला था लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब क्या, उधार, उधार, उधार नहीं है, उधार। ठीक है, मेरी हिंदी छोड़ दो। उधार मतलब ही क्या, तुमने लोगों से पैसा बोरो किया है और तुमको वो पैसा लौटाना है। नॉट जस्ट पैसा, तुमको किसी को तो भी कोई चीज लौटाना है, उधारी है तुम्हारे सर पे, तो तुमको उसका पैसा चुकाना है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अभी जो लैपटॉप की बात कर रहे थे, ये लैपटॉप खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने शॉपकीपर को क्या बोला, 1 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा। वो मेरा पहचान वाला था, वो बोला ठीक है लैपटॉप लेके जा भाई, 1 महीने बाद मेरे को पैसा दे दे। तो 1 मंथ आफ्टर आई पे हिम द अमाउंट, 1 मंथ आफ्टर आई पे हिम द अमाउंट। तो पर 1 महीना, अभी आज मैंने लेट से खरीद लिया, आज है अगर 10 मई, तो मेरे को 1 महीने बाद मतलब कब पेमेंट करना था, 10 जून को। तो 10 जून तक पेमेंट करना है, तो मेरे सर पे उधार है ना। तो ये क्या हुआ मेरा लायबिलिटी। मेरे को लैपटॉप देना है क्या उसको, नहीं। जो लैपटॉप मैंने 40,000 का लेट से खरीदा था, वो 40,000 मेरे को उसको लौटाना पड़ेगा। सिंपल, इजी। तो ये 40,000 तो भी मेरे को किसी भी हाल में उसको देना ही पड़ेगा। सच, ये क्या हुआ तुम्हारा लायबिलिटी। तो तुम्हारे सर पे जो उधार रहता है, जो तुमको पैसा चुकाना पड़ेगा,
दैट इज योर लायबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो लायबिलिटी भी अपना कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, और फिर उसके बाद में आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब ही क्या, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोपराइटर, बाय प्रोपराइटर। यहाँ पे एक नया कुछ, यहाँ पे दो चीजें तुमने नहीं देखी, मे बी कैपिटल और प्रोपराइटर। इन्वेस्टेड तो मालूम है, डाला बिजनेस में। ये जो क्लासेस शुरू करने थे, लेट्स से मैं और मेरे पार्टनर्स, या फिर अकेला मेरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने ये क्लासेस जब शुरू किए थे तो मैंने क्लासेस में लेट्स से डाला था 2 लाख रुपए, क्योंकि मेरे को क्या क्या लगेगा, सबसे पहले एक जगह लगेंगी, या फिर खुद की प्रीमाइसेस लगेंगी, प्रॉपर्टी लगेगी। खुद की नहीं होगी तो मेरे को भाड़े पे जगह लेनी पड़ेगी, उसमें रेनोवेशन करना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा रिकॉर्डिंग्स के लिए, वेबकैम्स लेने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर लगेगा, स्टूडेंट्स के लिए चेयर्स लगेंगे, अभी गर्मी का पीरियड है तो एसी लगेगा। देखो कितने सारे यहाँ पे और असेट्स, लाइट्स अच्छे से, लाइटिंग अच्छा लगेगा। ठीक है, बुक्स लगेंगे मेरे को, ये सारे क्या इन्वेस्टमेंट्स है ना ये। अगर मैंने चेयर्स ही नहीं रखे, बोला लोगों को सतरंजी पे बैठ जाओ मस्त नीचे पैर पका के, ऐसे बोल दिया, चलेगा क्या? अच्छा कोई क्लास पे आएगा भी क्या? मैंने अगर, एक और चीज रह गया, बोर्ड, सबसे मेन तो बात बोर्ड, अगर बोर्ड ही नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे हवे में दिखा रहा हूँ कोई तो भी चीज, या फिर ऐसे दीवार पे दिख रहा हूँ गजनी के जैसा, चलेगा क्या? वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। लैपटॉप अगर मैंने लिया तो मेरे को एक टीवी या प्रोजेक्टर लेना पड़ेगा, वरना मैं स्क्रीन किधर करूँ? मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखते रहा, स्टूडेंट्स ऐसे देखते बैठ जाएंगे, क्या किधर पढ़ा रहे, अपने को समझ रहा भी नहीं। इतने सारे इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें खरीदने के लिए पैसा तो लगेगा ना। बिना पैसों के ये हो सकती है क्या चीजें सारी? इज इट पॉसिबल? नो। सो विदाउट मनी ऑल दिस थिंग्स वोंट हैपन। तो ये सब करने के लिए अपने को लगता है पैसा। जो भी तुम बिजनेस में पैसा डालते हो या प्रॉपर्टी डालते हो तो उसको ही क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर मेरे पास घर पे एक टीवी पड़ा है और मैं बिजनेस में लेके गया, तुम बोलोगे फ्री में ही तो आया टीवी। नहीं, जब घर पे मेरे पास टीवी पड़ा था, लेट से मैंने एमआई का 50 इंचेस वाला टीवी लिया, एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लिया, और अभी मैं क्लासेस में वही टीवी यूज करने वाला हूँ। ये टीवी अराउंड मैंने अगर लिया है 29,000 का, पर मैंने इसके तो 29,000 पहले पे करके रखे ना। अभी मेरे को वापिस पे करने की जरूरत है क्या? नहीं। बट ये असेट तो इन्वेस्ट हो गया ना बिजनेस में, तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अमाउंट, या अमाउंट इन्वेस्टेड और एनी असेट प्रॉपर्टी भी अगर तुमने बिजनेस में डाला तो वो क्या हुआ? तुम्हारा कैपिटल। कैपिटल ही तो हुआ ना। मैं, अगर मैं टीवी नहीं लेके गया रहता था तो मेरे को वापस परचेज करना पड़ता था। है क्या ये पॉसिबल? ठीक है, तो ये भी अपना हो गया क्या? कैपिटल, अमाउंट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अगर मेरे पास लैपटॉप पहले से ही था, मैंने वो बिजनेस में लेके गया, क्या हुआ? कैपिटल। टीवी प्रोजेक्टर था, कैपिटल। बोर्ड पड़ा था, कैपिटल। बुक्स भी थे, कैपिटल। ये सारी चीजें क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड और प्रॉपर्टी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, तीन चीजें अपनी हो गई। चौथी चीज पे जाते हैं, खर्चा। ये मैंने वो ऑडी वाले एग्जांपल में बोला था। जब अभी क्लास शुरू होगा तो मेरे लिए खर्चा क्या क्या होगा? पेट्रोल क्लास को आने जाने के लिए, फिर स्टाफ की सैलरीज, जो कोई इंक्वायरी जो बंदे दो हैंडल करते तो उनको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन का पैसा लगेगा मेरे को। जो साफ सफाई, मतलब वो साफ सफाई या जो नॉर्मल मेंटेनेंस रहता है, वो काम वाली आएगी, भाई आएंगी, वो पूरा साफ करेंगी सब। ठीक है, तो वो भी एक हो गया। मेरे को मे भी कुछ स्टेशनरी लगेगा वो बोर्ड के लिए वगैरह। फिर इसके लिए अगर लैपटॉप को कुछ सर्विसिंग वगैरह लगेगा, ये सारे डे टू डे खर्चे होंगे ही ना। अगर पेट्रोल के पैसे ही नहीं, मैं क्लास में आ सकता हूँ क्या? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा, वो आशीष चंचलानी के जैसा बिजली का बिल किसका बाप भरेंगे? ऑब्वियसली मेरे को ही भरना पड़ेगा। अगर मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा ही नहीं, क्लास का लाइट्स ही नहीं है, लैपटॉप चार्ज ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, कुछ फायदा होगा क्या उसका? सो इवन एक्सपेंसेस भी जरूरी है। बिना एक्सपेंसेस के बिजनेस हो सकता है क्या? अगेन, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या? डे टू डे खर्चे। बट ये एक्सपेंसेस और ये असेट जो है, असेट भी तो एक खर्चा था, किसी का दिमाग में आ सकता है। ये सारी चीजें भी अपन बाई कर रहे थे ना, ये भी खर्चा। तुम्हारे पापा तो बोलते हो कि फोन का रिचार्ज भी खर्चा, फोन भी खर्चा, तुम भी एक खर्चा, बराबर। पर ये खर्चे में और असेट्स में फर्क क्या है? देखो पेट्रोल अभी कब तक टिकेगा मेरे को? एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक साल टिकेगा क्या? नहीं, वो वैसे भी पेट्रोल खराब हो जाएगा एक साल रखा तो। इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ आएगा, स्टाफ सैलरी एवरी मंथ, मार्केटिंग एंड प्रमोशन में भी मंथली, वीकली, डेली, डिपेंडिंग ऑन माई बजट। ये सारे जो खर्चे ये एक साल के अंदर ही यूजुअली आते हैं और खत्म होते हैं। और ये जो असेट था ना,
यूजुअली इसका बेनिफिट भले तुमने खर्चा किया बट इसका बेनिफिट कब तक रहेगा, काफी सालों तक, 1 साल से ज्यादा इसका बेनिफिट रहता है। और ये जो खर्चे इसका बेनिफिट हमेशा 1 साल से कम ही रहता है। ठीक है, ये 1 साल मतलब ही क्या है, ये अभी आएंगे और इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका और ज्यादा 1 साल के लिए तुमको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी पकड़ो, या फिर अगर क्लासेस के लिए मैंने एक पार्टी रखा स्टूडेंट्स के लिए, हर साल हम लोग एक पार्टी रखते हैं। अभी कोरोना की वजह से आई डोंट नो अभी हम लोग कैसे वो कर पाएंगे, बट इफ लेट्स से वी डिसाइड टू कीप अ पार्टी, पार्टी रखा है, खर्चा तो हुआ, उसका बेनिफिट 1 साल के लिए मिलेगा ना। एक दिन में वो पार्टी खत्म, सब खत्म, खाना सब खत्म, सुबह निकल भी जाएगा खाना अपने शरीर के बाद, तो ये क्या हुआ, खर्चा हुआ। ये इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिला क्या अपने को? तो ये फर्क है। एंड लास्ट मैंने बोला था इनकम, बराबर। तो इनकम क्या होता है? इनकम क्या होगा कि जो तुम्हारी कमाई हुई, अभी मैंने बिजनेस कौन सा डाला, क्लासेस का, तो मेरे को पैसा भी किधर से आएगा, क्लासेस से, तो ये क्या आएगा फिर, फीस, बराबर। अगर तुम्हारे साथ मिलके मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया, जो अभी शुरू करने में सेंस नहीं, बट अगर शुरू किया रेस्टोरेंट, तो फिर अपने को क्या मिलेंगे, सेल्स, अपना खाना वगैरह, अपने को सर्विसेज और इसका तो पैसा मिलेगा ना, जो भी अपन फूड ऑर्डर जो लोग करेंगे वो बेचेंगे अपन, तो सेकेंड हैंड कार्स में कार से पैसा आएगा, मोबाइल्स, मोबाइल शॉप ही अगर डाला, मोबाइल से पैसा आएगा। तो ये सारे क्या है, इनकम, मतलब ही क्या, जो तुम चीज का बिजनेस कर रहे हो वो जब बेचते हो, क्या बेच सकते हो, दो टाइप की चीजें, एक रहेगा गुड्स और दूसरे क्या रहेंगे, सर्विसेज। गुड्स मतलब क्या, वही वापिस फिजिकल जिसका कुछ कंपोनेंट होता है। गुड्स में क्या आएगा, सेकेंड हैंड कार्स, मोबाइल शॉप का, जैसे मैंने बोला। रेस्टोरेंट में तुम क्या बेचते हो, खाना, बराबर, बट खाना बनाने के लिए क्या लगता है, मेहनत, सर्विस लगता है ना, और सर्विस भी, तो सिर्फ खाना अच्छा है बट सर्विस ही घटिया है, तो रेस्टोरेंट चलेगा क्या, नहीं। तो रेस्टोरेंट क्या, फिर क्लासेस में क्या रहती है, सर्विसेज, क्योंकि अगर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं किसको बेचूंगा, स्टूडेंट्स, तुमको थोड़ी बेचूंगा। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मेरा दिमाग, और मेरे दिमाग से तुम्हारा दिमाग एनलाइटन करने का ट्राई कर रहा हूँ, एंड आई एम प्रोवाइडिंग योर सर्विस ऑफ टीचिंग यू एजुकेशन। एंड व्हाट स्पेसिफिक एजुकेशन एग्जैक्टली, राइट नाउ ये क्या हुआ, सर्विसेज हुआ, बराबर। तो इससे ही अपने को पैसा आता है। ठीक है, अभी ये सब कौन करेगा, देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था मैंने, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब ही कौन रहता है, बिजनेसमैन। ये सारा जो करेगा ये कौन रहता है, प्रोपराइटर जो रहता है, इसको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन, बस गाउटी लैंग्वेज। अकाउंट्स में इसको क्या बोले, एकदम सोफिस्टिकेटेड, प्रोपराइटर, प्रोपराइटर। वरना ये होता क्या है, बिजनेसमैन, जो बिजनेस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, कैपिटल सबसे पहले डालोगे, जो पैसा डाला उसमें से चीजें खरीदोगे। लेट से अभी मेरे को एक बिजनेस शुरू करना था क्लास का, 2 लाख मेरे को लगेंगे, ये क्या हुआ, कैपिटल, बिजनेस में डाल दी। उससे मैं क्या खरीदूंगा, असेट्स, लेट से एसी, टीवी, बराबर, फर्नीचर, चेयर्स, जो भी और सारा, तो ये क्या हो गए मेरे असेट्स। लेट से मैं कुछ खर्चे क्रेडिट कार्ड पे पे करूंगा, या फिर कुछ लोगों को बोलूंगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो क्या हो गया, लायबिलिटीज। ठीक है, फिर मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, ये असेट्स और ये कैपिटल की वजह से मेरे को क्या आएंगे, फिर फीस, मतलब ही क्या आएगा, मेरा इनकम। वो फीस कमाने के लिए मेरा क्या होगा, और खर्चा भी तो होगा। लेट्स ये खर्चा उधारी पे भी कुछ चलेगा, और कुछ कैश में भी मैं पे कर दूंगा। तो देखो, ये चेन है, अकाउंट्स में 5 चीजें छोड़ के और कोई भी चीज आता नहीं, सिर्फ इसके वेरिएशन होते जाते हैं, और ऑब्वियसली इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगे। तो देखो, कुछ इतना है क्या डिफिकल्ट। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब ऐसे एकदम रैंडम 2-3 एग्जांपल अपन लेंगे, जिससे अपन थोड़ा सा कंसेप्ट सॉलिडिफाई करेंगे। एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ, फिर अपन ये कंसेप्ट लेने के बाद ये लेक्चर के लिए रुक जाएंगे। सबसे पहला क्या था, असेट्स, अमाउंट, और ये था अमाउंट था क्या, इधर नहीं, असेट्स में क्या था, एनी प्रॉपर्टी विच गिव्स यू अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसका आने वाले सालों में फायदा होगा तुमको। असेट्स दो तरह की रहती थी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, दूसरा था लायबिलिटीज, उधार, द अमाउंट विच यू हैव नॉट येट पेड, अनपेड, जो अब तक पे नहीं किया है पैसा। ठीक है, तो ये उधार भी था एक। फिर कैपिटल, अमाउंट और प्रॉपर्टीज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, बराबर। फिर उसके बाद में था एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर बिजनेसेस, और अमाउंट स्पेंड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। और लास्ट इनकम, मतलब ये क्या, द रेवेन्यू विच यू गेट फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और फ्रॉम सर्विसेज। ये अपन डिटेल में बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी अपन एक कंसेप्ट पे जाते हैं, एनालिसिस। ठीक है, लेट से मैंने अभी ऑडी A6 खरीदा क्लास के लिए फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो भी है, चलो अज्यूम करो बिजनेस यूज के लिए ही है। तो ऑडी A6 खरीदा मैंने, लेट से वो कार है 15 लाख का,
अगर मैंने कैश में खरीदा तो मेरे अकाउंट में से कैश क्या हो जाएगा, कम, उतना कैश विड्रॉ हो जाएगा, बता, कैश कम हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम मेरे को और एक दूसरा वो ऑडी आ जाएगा ना मेरे बुक्स में, ऑडी A6। बुक्स मतलब ये क्या, अपने हिसाब में एक मेरा असेट बढ़ गया, एक प्रॉपर्टी बढ़ गया, क्या, ऑडी A6। फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे ना, काफी सालों तक चलेगा। बट एट द सेम टाइम मेरा कैश क्या हुआ, कम हो गया। अगर मैंने ऑडी कैश में नहीं बाय किया, पूरा लोन ले लिया, तो ऑडी A6 तो बढ़ गया, साथ में साथ मेरे को बैंक का क्या हो गया, लोन क्या हुआ, ये लायबिलिटी बढ़ गया। जब मैं लोन रीपे करूंगा तो लोन की अमाउंट तो कम हो जाएंगी, बट मेरी कैश भी क्या हो जाएंगी, जब मेरे को फीस आएंगे तो मेरा इनकम बढ़ेगा और मेरा कैश भी बढ़ेगा। जब मेरे खर्चे हो गए तो मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा और कैश कम। समझ रहा है क्या यार? तो ऐसे कुछ नहीं कि दोनों साइमल्टेनियसली जाएंगे, दोनों इनवर्स जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यही लेक्चर यहाँ पे अपन स्टॉप कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, ये जो मैंने बोला ना, कुछ बढ़ेगा कुछ कम होगा। आज अपन ने सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए। ऑब्वियसली ये मैंने आज कुछ बुक से पढ़ा ही नहीं है, बट तुमको थोड़ा बहुत तो भी समझा होगा। नेक्स्ट इसमें अपन क्या करेंगे, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, और उसको एक नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंट अपन एक इक्वेशन बनाएंगे, जैसे LHS इज इक्वल टू RHS, तुमने ये स्कूल में किया होगा, तो वैसे ही अपन इसका एक इक्वेशन बना देंगे और देखेंगे कि अकाउंट्स कैसे भागे। ये इक्वेशन आज ही बता देता हूँ और फिर उसका कल एग्जांपल लूंगा। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। छोड़ दो ये अभी क्या है, कुछ समझेगा नहीं, बट आई होप तुमको इतना तो भी समझा है। सो विल स्टॉप हियर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स अगेन, एंड फिर मैं तुमको सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया दूंगा। आज तुम पूरे ब्लैंक स्लेट हो, तुमको कुछ मालूम नहीं कि अकाउंट्स, पहला लेक्चर तो तुम देख रहे हो भाई, तो मैं तुमको आज सिलेबस बता के करूंगा क्या, कि इसमें जर्नल होगा, लेजर होगा, BRS होगा। तुम बोलोगे नाम सुनने में तो एकदम मस्त, क्या नाम है ये ऐसे में, पर फायदा है क्या कुछ भी आज उसका? ठीक है, सो विल स्टॉप द लेक्चर फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।